कि आपने बख्शिश की और ये मौका दिया कि मैं आपका गुणगान, आपका सत्संग कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, एक खूबसूरत संगत परिवार के लिए जिसका हम सब हिस्सा हैं। So going back in time, first time when I connected with Guruji, I was a college going student. मुझे अभी भी याद है कि मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा गुरुजी के चरण शरण में गए थे उस छोटे मंदिर में। उस टाइम वो छोटे मंदिर में होते थे। तो बहुत ही खूबसूरत सी शाम थी, हम वहां गए और गुरुजी ने मौका दिया। पहले ही उसी शाम को ही उन्होंने मौका दिया कि हम उनके चरण शरण में बैठे, उनकी सेवा करें। और वो मुझसे पूछने लगे क्या नाम है, क्या करते हो। और मैं भी, कोई इनहिबिशंस नहीं थी, तो मैं भी अपने पूरा, जैसे होता है ना, पूरा बायोडेटा गुरुजी को दे दिया। और साथ में अपनी विश लिस्ट कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे एमबीए करना है और फिर मुझे एमएनसी में भी काम करना है। तो गुरुजी के साथ वन ऑन वन बहुत अच्छे से बातचीत हुई। उन्होंने मौका दिया उनकी कि हम उनके चरण दबा सके और ऐसे ही चलता रहा। हम गुरुजी के यहाँ पे जाते रहे। फिर एक दिन गुरुजी मेरे मम्मी पापा को कहते हैं कि तू इसकी, अपने बेटे की शादी कर दे। तो मैं सोचने लगी कि ये तो मेरी विश लिस्ट में था नहीं। मैं तो एमबीए करना चाहती थी और उसके बाद नौकरी करना चाहती थी। तो गुरुजी अपना प्रॉमिस कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये होता है ह्यूमन माइंड, ये होता है अपना लॉजिक लगाना। लेकिन गुरुजी के दरबार में तो कोई लॉजिक नहीं होता। गुरुजी के दरबार में होता है आपका अनफ्लिंचिंग फेथ, आपका कंप्लीट सरेंडर। खैर, वो दिन आया और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। तो मेरे मन में सिर्फ वही सवाल रह गया कि गुरुजी के प्रॉमिस का क्या हुआ। एमबीए और जॉब तो हुई नहीं। जो संगत जी, हमारी विजन बहुत मायोपिक होती है। हम सिर्फ एक एक्सटेंट तक देख सकते हैं, बट गुरुजी को पता होता है कि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो शादी हुई, उसके बाद he ensured that I did my MBA. This was a distance learning program that I'd taken up, but I completed my MBA and also I got a very good job with an MNC. तो वहां पे मेरा लॉजिक फेल हो गया और जो गुरुजी ने बोला था, प्रॉमिस किया था, वो बिल्कुल ऐसे हुआ। फिर टाइम बीतता रहा। अब 7 साल हो गए थे शादी को एंड आई डिड नॉट हैव अ बेबी। So that was another thing. कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाए and no doctor could really give a reason. They would just write it as unexplained infertility. Again, गुरुजी को मेडिकल साइंस फेल करने में बहुत मजा आता था। 7 साल बाद, when the time was right, we were blessed with a baby girl. तो उस दौरान में एक बार क्या हुआ, जब मैं when I was expecting, मैं मंदिर गई माथा टेकने। Somehow I had a fall. I tripped. Okay, and तो I got very worried कि एक तो 7 years बाद ये मौका आया और ऊपर से मैं गिर गई। मैं तो माथा टेकने गई थी एंड मेरे साथ ऐसे हुआ और मेरी बेइज्जती हो गई। अगेन हमारा लॉजिक, हमारी मायोपिक थिंकिंग। So that's what I was telling my mom. फिर कुछ टाइम बाद टाइम आया, I had to go for my follow-up checkup. तो बहुत डरते डरते, because obviously I did not mention this to anyone, and least of all my gynae. So when she examines me, she says, yes, I mean, this was a breech baby, but when she examined me, the position of the baby was normal. तो संगत जी, ये थी गुरु कृपा जो उस टाइम मैं नहीं समझ सकी। वो फॉल मेरी बेइज्जती कराने के लिए या मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं था। वो फॉल था ताकि बेबी की पोजीशन ब्रीथ से नॉर्मल हो जाए। तो ये है हमारे गुरुजी की
असीम जो हमें आशीर्वाद देते हैं और असीम कृपा करते हैं जो हम समझ नहीं पाते। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे अपना लॉजिक, अपने इफ्स एंड बट्स छोड़ कर आओ। All you need is unflinching faith, complete surrender, and and complete belief in your Guruji. He is there to take care of everything. Now, another satsang. Now, this happened when my dad was diagnosed with fourth stage cancer. It was a bolt from the blue for all of us, and this happened in the wake of pandemic, which meant from and my parents were based out of Gurugram, and I was in Pune, and my sister being in the US. Now the thing was, while we were dealing with this shock, how should we reach there? For me, because I was in India, it would have been easier than for my sister, who would have to travel all the way from the US. And at that point in time, pandemic was at its peak, and the states that was adversely affected was Maharashtra, and I was based out of Pune. So with my family members, I was sitting and exploring all options. What is the way that we can reach? Whether we should undertake a road travel or go by train, and or take the first flight possible. Nothing was working out. अगेन लॉजिक कैसे फेल होता है, मैं वो पॉइंट बताना चाहती। तो हमने सारे वो बनाए कि ठीक है, अगर बाय रोड जाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे, एंड फिर फ्लाइट की बुकिंग की। 2 बार वो फ्लाइट कैंसिल हुई सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। फोन आता है कि ये वाली फ्लाइट अवेलेबल है। दैट वाज द फर्स्ट डे जब फ्लाइट स्टार्ट हुई थी इस टाइम पे। So my husband readily booked those tickets, and it was the first flight on the first day, and I was booked on that flight, and I reached Gurugram. And the flight was seamless, journey was seamless, no quarantine, nothing. And I was there with my parents. So that was such a relief. Jai Guruji, you made that possible. जबकि हम प्लान कर रहे थे कि कौन से कैसे किस तरह जाए, और फ्लाइट्स जब कैंसिल हो रही थी, एंड वी थॉट देयर इज नो वे दैट वी कैन गो. दिस इज व्हाट हैपेंड. देन उस टाइम पेंडेमिक, एज आई मेंशन, वाज एट इट्स पीक. हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर लग रहे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान भी गुरुजी ने, एंड माय फादर बीइंग अ कैंसर पेशेंट, इम्यूनिटी बहुत कम थी, लेकिन उस दौरान भी उनकी कृपा से कोई उनको कोविड कोई कुछ नहीं हुआ. एंड गुरुजी एक और चीज कहा करते थे कि ये संगत परिवार ही आपका असली परिवार है. उस टाइम पे ये चीज समझ में आना मुश्किल था. ये सुमति भी गुरुजी कोई बख्श नहीं थी. तो जब भी जहां भी मतलब ऐसे कई मौके आए जब आपके अपने रिश्तेदार फॉर their valid reasons they couldn't reach out to you, but संगत परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है. हॉस्पिटल के टाइम पे भी कोई भी मेडिकल हेल्प कौन सामने आता था? संगत परिवार वाला. मंदिर से घर बैठे बैठे लंगर आ जाना, जल प्रसाद आ जाना, संगत वाले. और संगत वालों के साथ क्या कनेक्ट? जय गुरुजी, एंड देन यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड. कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं. तो वाकई ही ये जो हमारा गुरु परिवार है, संगत परिवार है, वाकई ही हमारा असली परिवार है. सो ये एक और चीज जो टाइम के साथ समझ आई. और एक गुरु जी के साथ आप जब उनके चरण शरण में आ जाते हो तो गुरु जी वर्क्स ऑन यू, एंड आपकी थिंकिंग भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. पहले आप हर चीज के लिए जैसे क्रिप करते हो, ओ मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया. अब आपकी सोच ऐसे हो जाती है कि बहुत बड़ा ग्रह था, लेकिन गुरुजी ने इसको छोटे में डाल दिया. तो आप वो चीज अप्रिशिएट करते हो. और गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि मतलब अपना लॉजिक
अपने ifs and buts छोड़कर आओ, कंप्लीट सरेंडर ह्यूमिलिटी के साथ आओ, और अपने जो भी वरीज हैं, अपने जो भी आपका वो है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ करो. आप जाते परिवार की तरह हो, लेकिन आपका कनेक्ट हमेशा इंडिविजुअल होता है और होना भी चाहिए. Now coming back to this again, so there is another satsang jo like this took place when we had to take my dad to the US. Again, वही pandemic का time था, 4th stage cancer patient. My sister flew down from the US, and then the decision was, when the doctors had given up on him, that there's no hope for him over here and there's no treatment also. So my sister took this decision that we are going to take dad to the US. Now, संगत जी आप सोचो, उस टाइम जब पेंडेमिक अपने पीक पे है, 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स को इतना लंबा ट्रैवल करके ले जाना is something which was absolutely impossible. My sister obviously had a word with his doctor, with his oncologist, and the oncologist was horrified at this thought. He said, there is no way I'm going to give you this permission. But my sister was resolute कि लेकर जाना है और हम पापा का ट्रीटमेंट यूएस में कराएंगे. So again, आप कुछ सोचते हो, but it is Guruji, who executes these plans for you. So मतलब she had this conviction, she had this thought, but execute करने वाले आपको तो हमारे गुरुजी थे. So dad undertook that long journey of 14 to 16 hours. We were equipped with oxygen cylinder and everything, but during the course of his journey, not even once did he require that oxygen cylinder at all. And when we reached US at the airport, all of us got that whiff, जो rosy fragrance होती थी, typical Guruji की, and not that one looks for validation, but जब ऐसा कुछ ऐसा साइन या आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो मतलब मन खुशी से भर जाता है कि हाँ, Guruji is with us and he's blessing us and he's going to take care of everything. Now, of course, dad is with Guruji, and Guruji would, always tell dad कि तू मेरा ADC बन जा, and I'm sure dad is performing that role of ADC with, he's acing that role, and he is his ADC. But this is how, when you feel that you'll not be able to weather that storm, it's Guruji who holds you there, who says, कोई ना कोई वसीला बना देते हैं या आपको ऐसे वो हिम्मत दे देते हैं जो बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड होती है कि आई एम देयर विद यू एंड just keep your faith alive and I'm there with you and to support you through thick and thin. और कई बार क्या होता है संगत जी कि मतलब all of us go through we have our own set of worries and sometimes बहुत anxiety हो जाती है, it becomes overpowering. तो उस time just to have that one-on-one direct connect with your Guruji is the best thing to do. Instead of आप crib करो, कभी इसको बताओ कभी उसको बताओ. I think that is what he meant by that direct connect. आप और आपके गुरु, आप उनके सामने बैठ जाओ, pour your heart out, and आपको किसी ना किसी फॉर्म में जरूर वो आंसर मिलेगा. Sometimes it may be in form of some gurbani, or it may be कि कोई आके आपको ऐसा मैसेज दे देगा, कोई ना कोई वसीला देगा. But your this thing, whatever your doubts are, whatever questions you have, whatever worries you have, he will ensure that there is someone to guide you. So it could be in form of sangat, as I said, or it could be in form of this gurbani that you listen to. You will definitely get your answer.
एंड समटाइम्स क्या होता है संगत जी, सत्संग करते टाइम हमको लगता है कि हम वही सत्संग बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये तो पहले लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज समटाइम्स sometimes there is a message for this someone कि वो जो उस टाइम पे वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा है. सो गुरुजी वुड ऑलवेज से कि सत्संग करना भी ब्लेसिंग है, जो करता है उसके लिए भी ब्लेसिंग है, और जो सुनता है उसके लिए भी ब्लेसिंग है. सो गुरुजी दैट में हमको हर टाइम पे, हर उसमें अपनी कृपा, अपने ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहते थे, हमेशा अपने चरण शरण में रखते थे. और यूएस की बात जो मैं कर रही हूँ, एक और चीज हुई. बिफोर गोइंग टू द यूएस, we suddenly realized that my daughter, she doesn't have a valid passport. Now we were to travel. Our travel was just 2 days away, and here she doesn't have a valid passport. तो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम. अब हम सोचने लगे ना इसको हम पीछे छोड़ के जा सकते हैं, और हमारे साथ ये कैसे ट्रैवल करेगी. वी रीच्ड अ डेड एंड. अब क्या करेंगे, यू नो, इट इज सच एन इम्पेडिमेंट कि क्या करेंगे, अब कैसे जाएंगे. बट वही, फिर से आप अपना लॉजिकल माइंड लगाते हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं. बट संगत जी, व्हेन योर गुरु इज एट वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल. The impossible becomes I am possible when Guruji is at work. तो वो भी हमारा प्रॉब्लम ये वाला भी रिजॉल्व हो गया. द डे वी वर टू ट्रैवल, उसी दिन हमारी रात की फ्लाइट थी, उसी शाम को माय डॉटर गेट्स अ पासपोर्ट. तो ये सब कौन कर सकता है, अ वैलिड पासपोर्ट? हमारे गुरुजी. और उसमें भी गुरु, वन ऑफ द गुरु संगत ही वसीला बने थे टू हेल्प अस गेट अ वैलिड पासपोर्ट. तो हर कदम कदम पे गुरुजी हमारी मदद करते हैं. आई स्टिल रिकाउंट दिस वेरी फॉन्डली. जब हम गुरुजी के यहाँ पे मंदिर में जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो उस टाइम गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे. किसी को जरूरत के हिसाब से, किसी को एक बार, किसी को 2 बार, और मतलब इतना प्रसाद देते थे कि दोनों हाथों में, अपने दोनों अंजलियों में उसको समेटना मुश्किल हो जाता था, इतना प्रसाद देते थे. और हमेशा कहते थे कि प्रसाद यहाँ पे खत्म करो, मंदिर में. अगर आप मंदिर में खाते हो तो वो आपके लिए दवाई, और घर जाके खाते हो तो मिठाई. नहीं तो गुरु, मतलब ये सिर्फ गुरु जी के दरबार में हो सकता है कि माय मदर, जिनको डायबिटीज थी, इतना सारा जलेबी, बर्फी, लड्डू खाकर उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल होना, जो वो घर में आके चेक करते हैं, cannot be explained. Medical science cannot explain this. It is only because of our Guru Pa's grace that this can happen. And in a lighter vein, he would tell my mother sometimes, "Ja, tenu 18 saal di kudi banata." So those are the things. He had this very, a very nice sense of humor. एएससी वाले नोएडा को बोलना नो आइडिया, एएससी वालों को आटा सप्लाई चोर. एंड और गुरुजी की ऐसी गेज होती थी, जब आप उनको देखते थे, आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, ऑटोमेटिकली आपकी आंखें नीचे झुक जाती थी उस टाइम पे. और जब ऐसा भी होता था संगत जी, जब हमको ये लगता था कि गुरुजी हमें आज्ञा ना दे घर जाने की, हम उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते थे, ताकि हमको ऐसा मौका मिल जाए कि हम उनके चरण शरण में जितना मैक्सिमम बैठ सकते हैं उतना बैठे. और कभी कभी हैंडफुल लोग जब रह जाते थे तो गुरुजी कहते थे चलो चलते हैं. कभी हमको वो डिफरेंट होटल्स में ले जाते थे, या किसी फंक्शन में के लिए ले जाते थे, या बड़ा मंदिर के, तब बड़ा मंदिर बन रहा था तो बड़ा मंदिर ले जाते थे. तो तब हमको लगता था जैसे कि हमारी लॉटरी निकल गई, अरे वाह, गुरुजी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने को मिल गया. बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही प्रैक्टिकल हमारे
जी हैं जिन्होंने कभी नहीं बोला कि आप इतनी देर तक बैठ के मेडिटेट करो, या आप ये व्रत रखो या वो व्रत रखो। बस अपना श्रद्धा भाव रखो, अपना अपने गुरु में अनफ्लिंचिंग फेथ रखो, जिसकी मदद कर सकते हो करो, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाओ। बस उनकी आस्क बहुत ही सिंपल थी। इट्स बेसिकली सो दैट यू इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और एक बार की बात है, my father was hit by a cow and he was, he was very badly injured, so much so he had a memory loss and he was hospitalized. तो 2 दिन तक वो आईसीयू में थे। एंड तीसरे दिन क्या हुआ कि मैं और मेरी मॉम गुरुजी के पास गए, और बहुत मुश्किल से, मतलब कई बार ये भी डर रहता था कि हम गुरुजी से कुछ ऐसा मांगे और गुरुजी हमको झिड़क ना दे उस बात के लिए। अगेन वही बात हो जाती है, ह्यूमन माइंड और दिस थिंग, आप वो वैसे सोचने लगते हो। तो मैंने बहुत मुश्किल से तारिश मास्टर की, और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे पापा के साथ हो गया है और वो आईसीयू में है। गुरुजी ने बहुत ही ध्यान से वो बात सुनी और प्रसाद दिया और बोला, जनरल कपूर, न्यू लाइफ। अगले दिन वो प्रसाद जाके हमने पापा को दिया। His condition started improving from ICU. He was shifted to normal ward, and then कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहे, and उसके बाद जो वो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिला, अगले दिन वो गुरुजी के मंदिर गए उनका शुक्राना करने। तो गुरुजी हमको कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं। एंड कभी भी जब आपको लगता है दैट यू रीच्ड अ डेड एंड और देयर इज नो होप, वो डेड एंड को न्यू बिगिनिंग करना, ये हमारे गुरुजी हमारे साथ करते हैं। ऐसी बख्शिश करते हैं हमारे गुरुजी हमारे साथ। तो ये कुछ आई मीन सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, बट ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिनका जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड मतलब गुरुजी हमेशा 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 हमारी बांह पकड़ के रखते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और बस हमको सिर्फ अपने श्रद्धा, अपने गुरु के लिए प्यार, यही चीजें हम चाहिए हमारे गुरुजी को, और कुछ नहीं। तो गुरुजी हमेशा बख्शिश करना कि हम अपना बेटर वर्जन बने, और आप हमेशा अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हमेशा अपने चरण शरण में हमको रखना, और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।